अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम रूबी की हेल्प से स्क्रैप दिस साइट के कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, स्क्रैप करेंगे। हम बेसिकली कंट्रीज़ का कुछ डेटा को स्क्रैप करेंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डेटाबेस में स्टोर भी करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं VS कोड खोल लेता हूँ। तो ये VS कोड खुल चुका है। यहाँ मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना लूँगा main.rb के नाम से, और एक जेम फाइल भी, ताकि हम रूबी की जेम को इंस्टॉल कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले जेम फाइल में सोर्स डालना पड़ता है कि जेम्स का सोर्स क्या होता है, इक्वल्स टू http://ruby gems डॉट ऑर्गेनाइज। और इसके बाद हम जेम्स को रिक्वायर कर लेंगे। लाइक हमें चाहिए नोकोगिरी। उसके बाद जेम को रिक्वायर होगा बायबग, जो कि डीबगिंग के लिए होगा। नोकोगिरी जो है वो HTML को पार्स करता है, XML को पार्स करने के लिए इसका यूज़ होता है। और एक और जेम URI, जो कि URL को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे हम रिक्वेस्ट करते हैं। फिर तो ये जेम्स हमने रिक्वायर कर ली। फिर बंडल इंस्टॉल करके इनको इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैटर नहीं करता कि मैं इंस्टॉल करूँ या ना करूँ। बंडल इंस्टॉल करने से वो इंस्टॉल हो जाए। रूबी जेम इंस्टॉल, बंडल इंस्टॉल रूबी जेम। इसके बाद हम यहाँ सबसे पहले जेम्स को रिक्वायर कर लेंगे, जो हमें रिक्वायर है। एक तो नोकोगिरी, दूसरा बायबग डीबगिंग के लिए, तीसरा URI जो कि अपने URLs को हैंडल करेगा हमारे, और चौथा जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला है वो है net/http। ये सारे जेम्स हमने रिक्वायर कर लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे स्क्रैप से, मेन मेथड स्क्रैप के नाम, और इसको कॉल भी कर लेंगे ताकि जब हम इस फाइल को रन करें तो सिर्फ ये मेथड कॉल हो और कोई। और इसको अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ तक हमारा कोड वर्क कर रहा है, यानी स्क्रैपिंग स्टार्टेड। ये दो चीज़ें हमें प्रिंट हुई हुई नज़र आई, तो हमारा कोड वर्क कर रहा हो। तो मैं सबसे पहले इस फाइल को एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ। स्क्रीन क्लियर कर दी रूबी करके main.rb। तो स्क्रैपिंग स्टार्टेड और स्क्रैपिंग कंप्लीटेड, यहाँ तक हमारा कोड वर्क कर। अब सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट करना है, रिस्पॉन्स लेकर आना उस पेज का, करके उसका कंटेंट लेकर है पेज का। गेट की रिक्वेस्ट हम करेंगे क्योंकि हम इस तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ गेट रिस्पॉन्स करके नाम से, गेट रिस्पॉन्स। और इसके अंदर मैं कुछ नहीं पास करता कि हम URL एक कॉन्स्टेंट बना लेते हैं। URL का सिंपल पेज URL प्लस 2, और इसके अंदर हम ये वाला URL रख देंगे क्योंकि हमें इस पेज को ही पास करना। और यहाँ पे आने के बाद हम इसको एक URL के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, URI डॉट पार्स करके, PARS, और वो हमने कांस्टेंट भेज।
उसके बाद हम एक HTTP ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर हम URL में से होस्ट भेजेंगे और पोर्ट भी भेजेंगे। और इसके बाद हम HTTP को SLS को ट्रू कर देंगे, यूजर्स SL ट्रू। इसके बाद हम एक इसी पेज http.get की रिक्वेस्ट सेट करेंगे सिंपल URL पर। ये हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा जिसको हम एक रिस्पॉन्स के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू गेट रिस्पॉन्स। और मैं यहाँ बाय बग लगा लूँगा ताकि हम रिस्पॉन्स को थोड़ा सा देख सकें कि वो सही आया या नहीं। तो मैं दोबारा से इस फाइल करता हूँ। और ये स्क्रैपिंग स्टार्ट प्रिंट है, यहाँ करना पड़ा है हमें। और ये बाय बग पे रुक गया, हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ गया। अगर मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ तो स्टेटस 200 ओके रिस्पॉन्स डॉट कोड, यानी हमारी रिक्वेस्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटस 200 आ गया। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ लगाऊंगा कि अगर स्टेटस 200 आता है, इफ रिस्पॉन्स डॉट कोड इक्वल्स टू 200 तो आई मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि इसको कंपेयर सही काम कर सकूँ। अगर रिस्पॉन्स 200 आता है देन हम इसको पार्स करेंगे। पार्सिंग इसको नोकोगिरी के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो हम करेंगे पार्स HTML इक्वल्स टू नोकोगिरी कॉलन HTML और इसके अंदर हम रिस्पॉन्स की बॉडी को भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये एक हमें पास HTML को रिटर्न करेगा। पास HTML लाइक एक नोकोगिरी का ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम CSS सेलेक्टर से रिक्वायर्ड चीज़ों को गेट करेंगे। मैं अभी इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। बाय बग पे हमारा कोड वैसे ही रुका हुआ है। तो पास HTML इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। ये पूरा एक नोकोगिरी के सारा कुछ ये मतलब ये पूरा एक पेज का जितना भी कंटेंट है ना वो CSS की बेस पे नए सब ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गया जो कि नोकोगिरी के ही। अब हम CSS सेलेक्टर की हेल्प से और भी डिफरेंट वेज हैं, लेकिन सिंपल और इजी वे CSS सेलेक्टर। तो अभी हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास HTML भी आ गई है। अब हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड डेटा को गेट करना और उस डेटा को हमने एक डेटा अरे में स्टोर करना है। डेटा अरे में एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करना है। लाइक एक डेटा अरे होगी, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा और हर ऑब्जेक्ट में 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी। कंट्री नेम, कंट्री पॉपुलेशन, कंट्री कैपिटल एंड कंट्री का एरिया। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी अरे बना लेंगे। डेटा एक एम्प्टी अरे आ गई हमारे पास। उसके बाद हम पास HTML में से रो जो वो हिस्सा निकाल लेंगे कि जहाँ से हमने स्क्रैपिंग शुरू करनी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इंस्पेक्ट करना होगा। इंस्पेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा इंस्पेक्ट ही करेंगे कि हमें चाहिए बेसिकली ये चीज़ें जो यहाँ से शुरू हो रही। तो इनको देखने के लिए मतलब इनको स्क्रैप करने के लिए हमें पेज, कंट्रीज़ और कंटेनर के बाद जो रोज़ हैं वो चाहिए। तो हम सिंपल यूँ करेंगे कि डेटा रोज़ इक्वल्स टू पार्स HTML डॉट CSS। इसके अंदर हम CSS सेलेक्टर्स में से ID लेंगे, पेज लेंगे, पेज। उसके बाद फिर एक और COUNTIES कंट्रीज आ जाएगा। उसके बाद एक क्लास थी कंटेनर की। उसके बाद रो। तो फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं कि पेज है, ID है, कंट्रीज है, ID है, क्लास, कंटेनर, क्लास, रो आगे सारी रोज है। तो ये हमारे पास डेटा रोज आ जाएंगी।
और अगर मैं इसको यहाँ पे जाके देखूँ तो हाँ देखिए हमारे पास आ गए। और इसका काउंट अगर मैं डेटा रो का काउंट दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे देखते हैं डॉट काउंट तो 87 दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे स्पेक्ट में देखें यही सेम सेलेक्टर को यूज़ करके पेज जब COUNTRIS कंट्रीज डॉट कंटेनर डॉट स्पेस का इशू हो गया तो 87 हमारे पास आ रही है और हमने भी 87 ही गेट किया। अब हमारे पास डेटा रोज़ आ गई। अब डेटा रोज़ को इंस्पेक्ट करते हैं कि डेटा रोज़ में डेटा किस तरह का है। तो हर डेटा रो में 3 कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री के अंदर एक हेडिंग है, एक डिव है एक कंट्री इन्फो के अंदर और उसके अंदर फिर फर्दर इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम डेटा रोज़ को देखें तो यहाँ पे उसमें ये वाली भी रोज़ आ रही हैं जिनको हमने स्किप करना है। तो इनको किस तरह स्किप करेंगे तो सबसे पहले तो हम डेटा रोज़ के ऊपर एक लूप चलाएंगे। इसके ऊपर लूप चलाने के बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा रो हो गई, डेटा रो आ गई। अब इस डेटा रो को हम देखते हैं कि हमें कौन सी चाहिए। हमें वो वाली डेटा रोज चाहिए जिनके चिल्ड्रन में से या कोई एक ना एक ऐसी क्लास हो जिसके अंदर मतलब कि कोई एक ना एक ऐसा चिल्ड्रन हो जिसकी क्लास में कंट्री हो, क्योंकि इनके चिल्ड्रंस में किसी पर भी कंट्री की कोई क्लास नहीं है। तो हम इसको इस तरह स्किप करवाएंगे। हम कहेंगे सिंपल नेक्स्ट अनलेस नेक्स्ट करता जाए इस लूप को जब तक कि डेटा रो के अंदर डेटा रो डॉट चिल्ड्रन डॉट CSS डॉट इंक्लूड कंट्री डॉट N। अगर कोई ऐसा चिल्ड्रन नहीं है जिसके पास कंट्री की क्लास है तो उसको स्किप करता जाएगा। तो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। अब इसको एग्जिट करता हूँ और CL क्लियर स्क्रीन करके दोबारा से इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि उनका बायबग बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों का आइडिया है। तो अगर कहीं पर भी आप स्टक होते हैं तो बायबग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास इस वेरिएबल में क्या चीज़ आ रही है, रिस्पॉन्स क्या आया है, तो उस हिसाब से। तो अब हम यहाँ डेटा रो को देख लेते हैं। डेटा रो में आप क्या आ रहा है, डेटा रो को टेक्स्ट करते हैं तो ये हमारे पास कंट्री का डेटा आ रहा है और वो रोज़ स्किप हो गई। तो ये सारा कंट्री का डेटा है, वो रोज़ स्किप हो गई। अब इस रो के अंदर भी हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा। क्यों लूप चलाना पड़ेगा? क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो एक रो के अंदर 3 है। तो यहाँ हम कंट्रीज़ करेंगे इक्वल्स टू डेटा रो डॉट CSS तो हम वो वाली डिव्स निकाल लेंगे जिनके अंदर ये क्लास एग्जिस्ट करती है। फिर हम इसके ऊपर लूप चलाएंगे। एक एक कंट्री आ जाएगा हमारे पास। जब एक एक कंट्री आ जाएगा तो हमने अब क्या क्या चीज़ें निकालनी है, क्योंकि हमारे पास डेटा की अरे पहले से बनी हुई है और उसके अंदर स्टोर कर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारे पास आ क्या रहा है। तो उसके लिए पहले हमें इसको एग्जिट करना होगा और दोबारा से इसको रन करना होगा। तो ये स्क्रैपिंग स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया है और ये कंट्री आ गया। हमारे पास कंट्री को देखते हैं। ये एक कंट्री होगा। इसका टेक्स्ट दिखाऊं तो इसके अंदर एक ही कंट्री की डिटेल्स होंगी। पॉपुलेशन है 4468 किलोमीटर स्क्वायर और कैपिटल ये है, मतलब कि ये आ रही। तो ये वाली चीज़ आ रही है। तो अब हमें कंट्री का देखना है। कंट्री का नेम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्री डॉट CSS एक क्लास थी
डॉट COUNTRY कंट्री नेम करके और टेक्स्ट डॉट STR ये हमारा कंट्री का नेम आ चुका है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ COUNTR नेम लिख लेता हूँ, सी नेम सी कंट्री नेम इक्वल्स टू दिस। और ये हमें किस तरह पता लगा, क्योंकि जब हमारे पास कंट्री का डिव आ गया था, ये कंट्री का डिव आ गया तो उसके अंदर तो 2 एलिमेंट्स थे HTML के, एक भी क्लास थी कंट्री नेम की, तो हमने उसको निकाल लिया और उसके अंदर जो टेलिंग वाइट स्पेसिस थी उनको रिमूव करने के लिए डॉट स्ट्रिप का मेथड यूज़ कर लिया, तो हमारे पास कंट्री नेम आ गया। अब दूसरी डिव है कंट्री इन्फॉर्मेशन की, जिसके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर कुछ स्पैन्स हैं और उनसे डेटा निकालना है। तो हम पहले वो डिव निकाल लेंगे कंट्री इन्फो करके, जिससे हमने ये नेम निकाला है। तो यहाँ हम कर लेते हैं कि इन्फो डिव इक्वल्स टू कंट्री डॉट CSS करके इसमें से हम निकाल लेंगे CO, वो क्लास डालेंगे कंट्री। अच्छा ये नहीं मिली कंट्री, कुछ तो कर देखते हैं। COUNTR कंट्री, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि मैंने क्लास का डॉट नहीं डाला, अब वो आ चुकी है। तो ये इन्फो डिव भी हमारे पास आ चुकी है, मैं इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ। इन्फो डिव आ गई। अब हमने जितनी भी आगे चीज़ें निकाली वो इन्फो डिव के अंदर हैं, लाइक कंट्री कैपिटल, कंट्री पॉपुलेशन और कंट्री एरिया। तो इन्फो डिव डॉट CSS इसमें से हम कर लेंगे क्लास डॉट COUN कंट्री एरिया डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। तो ये हमारे पास कंट्री एरिया आ गया, इसको भी हम VS कोड में लिख लेते हैं, सी एरिया इक्वल्स टू दिस। उसके बाद सी पॉपुलेशन थी इक्वल्स टू, वो सेम है, खाली हमें क्लास चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सी कैपिटल इक्वल्स टू, एक थी पॉपुलेशन की क्लास, यहाँ पॉपुलेशन आ जाएगा, और एक थी कैपिटल की क्लास, तो यहाँ कैपिटल आ जाएगा। अब हमारे पास सारा डेटा आ गया, नेम भी आ गया, एरिया भी आ गई, पॉपुलेशन भी आ गई और कैपिटल भी आ गया, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। और ये देख सकते हैं कंट्री एरिया कंट्री पॉपुलेशन, इस क्लास की हेल्प से हमने उसको डायरेक्टली ही गेट कर लिया। तो अब हमें एक एम्प्टी हैश बनाएंगे यहाँ पे, ताकि हम हैश इक्वल्स टू दिस, और इस हैश के अंदर हम ये डेटा को स्टोर करवाएंगे। अच्छा, कंट्री नेम इक्वल्स, इस हैश की मदद से हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवाएंगे, इससे ये हैश जरूरी है। कंट्री नेम इक्वल्स टू दिस, बल्कि ये इस तरह होगा, फिर कॉमा, उसके बाद कंट्री एरिया, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, बाद में रिप्लेस कर दूँ कंट्री पॉपुलेशन के लिए, और एक कंट्री कैपिटल। अच्छा, कंट्री ये कंट्री एरिया पॉपुलेशन, और इसके बाद कंट्री कैपिटल। और ये हमने एक हैश बना लिया, और अब हम इस हैश को डेटा अरे में डाल देंगे, क्योंकि ये मल्टीपल्स होंगे ना हैश, ये पुश करेंगे डेटा, और ये बाइबक को अब हम इन दोनों में से निकाल के यहाँ पे।
तो अब जितना भी डेटा है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे एक एक हैश बनते आएंगे। एक एक हैश बनने के बाद वो इस अरे में पुश होते आएंगे। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, एग्जिट करते हैं, क्लियर करते हैं, CLS। और अब हम डेटा अरे को देखते हैं। डेटा अरे डॉट काउंट करते हैं, तो उसके अंदर कितने 250 आ रहे हैं। डॉट फर्स्ट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट में ये कंट्री नेम, ये पॉपुलेशन और ये सारा डेटा आ रहा है। लास्ट करके दिखाता हूँ, लास्ट डॉट लास्ट जिम्बाब्वे। तो देखते हैं अब लास्ट में कौन सा है। तो ये जिम्बाब्वे है। तो यानी हमने ये सारा डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया और सेव भी करवा लिया। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 250 आइटम्स हैं, तो हमारे पास भी 250 ही आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इनको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, कुछ MySQL जेम से या PostgreSQL में अगर सेव करवाना हुआ तो उस जेम से। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, डेटा कुछ करवा डॉट काउंट। तो एक दफ़ा इसको scraping started without any errors, 250 items extracted for scraping complete। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इनको डेटाबेस में स्टोर कर पाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।